हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सर्कल है हमारा चैप्टर, उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस की थी। अब क्या है, हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे चैप्टर में। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो क्या एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर होता है हमारे पास? तो सर्कल का जो सेंटर है हमारा वो इनसाइड द सर्कल होता है, ठीक है, इंटीरियर। क्योंकि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो इसका सेंटर सर्कल के अंदर ही होगा ना, बाहर तो नहीं होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ठीक है, ये मैंने बताया था इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल, कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस, तो यहाँ तक हमारी रेडियस है, रेडियस से ग्रेटर है तो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, ये यहाँ होगा, मतलब बस रेडियस से इस पार्ट से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट कहाँ पे आ गया हमारा, इंटीरियर है एक्सटीरियर है? ये हमारा एक्सटीरियर है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, मैं ये इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में है। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कोड, देखो कोड मैंने बताई थी, ये अगर हमारे पास सर्कल है तो ये हमारी कोड होती है, ठीक है। सर्क्यूमफेरेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी कोड होती है। और जब लॉन्गेस्ट कोड की बात होगी तो लॉन्गेस्ट कोड जो होगी हमारी एक सर्कल के अंदर, लॉन्गेस्ट जो है वो डायमीटर होता है हमारा, और डायमीटर हमारा एक कोड होती है, ठीक है। तो डायमीटर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डायमीटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। एन आर्क, देखो ये हमारा सर्कल है और जो ये पार्ट होता है, देखो कोई भी ऐसे आधा पार्ट मतलब ऐसे ले लें सर्कल में से तो इसको हम आर्क बोलते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर। अब ये आर्क, अब ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास डायमीटर है, ये सेंटर से पास होता हुआ डायमीटर है। और अगर ये इस डायमीटर के एंड पॉइंट है और ये अगर ये इस आर्क या इस नीचे वाली आर्क के भी एंड पॉइंट है तो ये क्या बनाती है हमारी, ये आर्क हमारी और ये डायमीटर के एंड पॉइंट हमारा क्या बना रहे हैं, ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेमी सर्कल। An arc is a semicircle when its end point are end point of diameter. Segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. अब सेगमेंट क्या होता है, ये अगर हमारे पास सर्कल है, ये अगर हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कोई कोड है तो इसके बीच का जो है हमारा ये एरिया जो है हमारा, ये हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये जो हमारी आर्क है ये, और ये हमारी कोड एंड कोड ऑफ द सर्कल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, देखो ये हमारा सर्कल है तो कितने पार्ट हो गए, एक तो इनसाइड द सर्कल हो गया, एक आउटसाइड द सर्कल हो गया और एक ऑन द सर्कल हो गया। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए हमारे, टोटल 3 पार्ट्स, ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड। ये क्या होती है हमारी, देखो ये हमारा सर्कल है और एक लाइन जो सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है, ये क्या थी हमारी, इसको बोलते हैं हम सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट, सीकेंट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हैं तो अभी देखते हैं उनको भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। C1 OR एंड C2 O' R' आर द 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो यहाँ पे हमें सर्कल दिए हुए हैं, एक सर्कल है हमारा C1 और एक सर्कल है हमारा, ये सर्कल हमारा हो गया C2, इसमें O सेंटर है हमारा, इसमें O' सेंटर है हमारा, O' सेंटर, इसकी रेडियस हमारी R है और इसकी रेडियस हमारी R' है। और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ये क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अब कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 7, ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं। जब 2 ट्रायंगल में हमारी, मान लो एक ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल हमारी PQR
आर है। जब ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल अगर हमें ऐसे दीजिए, ट्रायंगल ए बी सी है हमारी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट इक्वल होंगे। इनके सारे पार्ट मतलब साइड से साइड होगी इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल इक्वल होंगे। अगर हमें दो सर्कल C1 और C2 जो दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट दे दिए हैं तो क्या होंगे, तो उनके भी सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। और सर्कल में हमारे सारे पार्ट से इक्वल होने से मतलब है कि रेडियस का इक्वल होना, ठीक है, रेडियस का इक्वल होना। अगर इसकी रेडियस r है और इसकी r डैश है तो r इज इक्वल टू r डैश। अगर इसने r को जो है वो 6 सेंटीमीटर दे दिया तो r डैश भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि रेडियस अगर सेम होगी तो बाकी पार्ट इसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे वो भी सेम हो जाएगा, एरिया निकाल लेंगे वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेम होता है। तो दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे अगर उनकी रेडियस सेम है तो, ठीक है। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज लेस देन, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ए पॉइंट, कोई पॉइंट है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या, लेस देन रेडियस। अब ये हमारी रेडियस है और जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो रेडियस से कम है, मतलब यहाँ कहीं है वो पॉइंट पी, ठीक है, ये ओ है। तो ये पॉइंट कहाँ पे हो गया हमारा, ये क्या हो गया, इनसाइड लाइज डैश ऑफ द सर्कल, ये कहाँ, इनसाइड या इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल हैव सेम डैश बट डिफरेंट। कंसेंट्रिक सर्कल, अब कंसेंट्रिक सर्कल मैंने बताया नहीं आपको, दो सर्कल, ये जो दो सर्कल हैं इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं अगर इनका एक के अंदर एक और इनका जो है वो सेंटर जो है वो सेम होता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल हैव सेम क्या, सेम सेंटर बट डिफरेंट। देखो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस ये है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस ये है r, क्या दोनों सेम है, नहीं, बट डिफरेंट रेडियस, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल में हमारा सेंटर तो सेम होता है बट रेडियस जो है वो, रेडियस की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। ये छोटा सर्कल की छोटी रेडियस, बड़े सर्कल की बड़ी रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड भी हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखो ये सर्कल है हमारा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, ये सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये इसने भी यही बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है हमारा, ठीक है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। अब कोड क्या होती है हमारी, अगर हमारे पास ये सर्कल है तो ये हमारी कोड होती है, ये हमारी कोड होती है, मतलब सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं ए और बी तो ये हमारे पास कोड है। तो फाइनाइट नंबर को का मतलब है कि हम कुछ ही, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, इतनी कोड ही हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी इक्वल की बात की और नॉन इक्वल भी इनफाइनाइट होगी और इक्वल भी। हमें जैसे जितनी लेंथ ये है इतनी ही लेंथ की हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी ही लेंथ की ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं, ये फाइनाइट नहीं होती, ये इनफाइनाइट होती है। तो इसने फाइनाइट बोला है तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, ठीक। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ठीक है, ईच इज ए मेजर आर्क। अब मैंने आर्क का बताया था आपको कि अगर हमारे पास ये सर्कल है तो ये जो पार्ट है सर्कल पे ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है। अब ये छोटा पार्ट हमारी, तो ये माइनर आर्क, और ये भी तो आर्क बच गई एक टाइप से, ये हमारी मेजर आर्क होती है। अगर हाँ इसने बोल दिया है हमारे पास सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर उनकी लेंथ इक्वल है, देखो यहाँ पे पता लग रहा है कि हाँ ये इक्वल नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है। अगर हमारे पास ये सर्कल है, अगर 3 आर्क हमारे पास ऐसे, ये आर्क और ये आर्क, 3 आर्क ऐसे इक्वल लेंथ की ड्रॉ करेगी, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, जब इक्वल ही है तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेजर आर्क, ना तो इनको मेजर आर्क कह सकते ना माइनर आर्क कह सकते। तो ये कह रहा है कि ये मेजर आर्क होंगी, नहीं, क्योंकि इक्वल है तो ना मेजर होंगी ना वो माइनर होंगी, वो तो इक्वल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एक कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग, तो यहाँ पे हमें पहले कोड की बात की है, तो ये हमारी कोड है, ठीक है।
उसके बाद ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। तो ये क्या है कि एक कोड की बात की गई है जो कि रेडियस की दोगुनी हो, रेडियस की दोगुनी हो, तो रेडियस की दोगुनी ये रेडियस और ये रेडियस, तो ऐसी कोड तो हमारी क्या होती है, उसको हम डायमीटर ही बोलते होते हैं। कि देखो यहाँ से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये कंप्लीट लाइन क्या डायमीटर है, और ये डायमीटर हमारा एक कोड होती है जिसको हम लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्ट। अब हमारे पास सेक्टर क्या होता है, हमारे पास सेक्टर होता है ये, ठीक, सेक्टर हमारे पास ये वाला रीजन होता है, ये छोटा है माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला पार्ट मेजर सेक्टर होता है। अब ये बोला है सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन कोड, नहीं कोड कहाँ, कोड तो हमारी ये होती है कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्ट, कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्ट के बीच का ये वाला पार्ट तो हमारा क्या होता है, ये तो हमारा सेगमेंट होता है, ये तो हमारा सेगमेंट होता है। सेक्टर तो हमारा रेडियस और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का होता है। तो ये हमारा, ये हमारी यहाँ पे सेक्टर की जगह अगर सेगमेंट होता तो ट्रू होती, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यह सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, कोड एंड सीकेंट आर द सेम विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। क्या इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट में हमारी कोड, देखो कोड तो हमारी ये होती है, ये हमारी कोड है, और सीकेंट, सीकेंट क्या होती है, सीकेंट तो हमारी ये होती है। कोड सर्कल के सर्कमफेरेंस तक लाई करती है, बट सीकेंट क्या उसको पार करके दोनों साइड में जाती है। क्या ये दोनों सेम होती हैं, सेम नहीं होती हैं हमारी ये, ठीक है। तो ये क्या हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी, ठीक है। द डिग्री मेजर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, क्योंकि बताया था कि ये सर्कल है और अगर ये डायमीटर और ये डायमीटर हमारे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो एक सेक्टर जो है उसका सेक्टर नहीं, क्वाड्रेंट जो है उसका डिग्री मेजर जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारा एक सेक्टर है, ये हमारा दूसरा सेक्टर है, ये हमारा तीसरा सेक्टर और ये हमारा चौथा सेक्टर, और हर एक का डिग्री मेजर जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ ए कोड कैन नेवर एक्सीड इट्स रेडियस। अब कोड की बात हो रही है, तो ये हमारी कोड है, ये हमारी कोड है, ये भी हमारी कोड है, ये भी हमारी कोड है, और ये भी हमारी कोड। ये कह रहा है लेंथ ऑफ द कोड, जो ये कोड की लेंथ है ये रेडियस से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। देखो रेडियस तो हमारी सेंटर से इतनी होती है, बट जैसे डायमीटर है हमारा, डायमीटर भी तो हमारी एक कोड है और लॉन्गेस्ट कोड है, और डायमीटर तो हमारा रेडियस का 2 गुना होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कोड की लेंथ जो है वो एक्सीड कर सकती है हमारी रेडियस से, कोड की लेंथ जो है हमारी वो रेडियस से एक्सीड कर सकती है। कोड की लेंथ हमारी डायमीटर को एक्सीड नहीं कर सकती, डायमीटर को एक्सीड नहीं, क्योंकि डायमीटर से को एक्सीड कर जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगी, तब तो वो सीकेंट बन जाएगी, इसलिए कोड की मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि बताया ये लार्जेस्ट कोड क्या होती है हमारी, डायमीटर की होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है, बट रेडियस से बड़ी हो सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द डिग्री मेजर ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट आर्क आर सेम। द डिग्री मेजर ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट आर्क आर सेम। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। अभी समझाता हूँ ट्रू क्यों हो जाएगी। देखो डिग्री मेजर को अब आर्क है हमारी, ये सर्कल है हमारा, ठीक है, और ये सर्कल की आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, अगर यहाँ से ज्वाइन करें, ठीक है, ये एंगल बना रही है हमारी। अब कॉन्ग्रुएंट आर्क है तो मतलब क्या है हमारे पास, जैसे हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है तो क्या होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, सारी साइडें इक्वल होती हैं और सारी एंगल भी इक्वल आ जाते हैं। अगर हमारे पास एक आर्क ये है और एक आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक आर्क हम यहाँ पे ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं, ये आर्क है हमारी, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि ये आर्क, ये ए बी आर्क और ये सी डी आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब क्या होगा, इनकी ये लेंथ भी इक्वल होगी, सारे पार्ट इक्वल होंगे, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, और जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रही है वो सेंटर पे इसका भी एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला, द डिग्री मेजर ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट आर्क आर सेम। डिग्री मेजर मतलब कि जो ये एंगल बना रही है ये क्या है, सेम होगा तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर डिफरेंट होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कॉन्ग्रुएंसी से जब भी कॉन्ग्रुएंसी आ जाए, मतलब चाहे वो सर्कल में हो तो रेडियस इक्वल होगी,
आर्क में होगी तो इसकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और डिग्री मेजर भी। डिग्री मेजर इक्वल हो जाएगा तो लेंथ ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगी हमारी। क्योंकि कैसे निकालते हैं, देखो 360 डिग्री जब हमारा होता है तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस 2 पाई आर का होता है, 2 पाई आर का होता है। जब 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर बाय 360 डिग्री होगा। अब हमारे पास मान लो ये 60 डिग्री का जैसे निकाला था, मान लो ये 50 डिग्री का है या 40 डिग्री का, 40 डिग्री का है तो क्या होगा, इधर भी 40 डिग्री का मान लो, इधर भी 40 डिग्री, तो आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, ये हमारा 9 पे गया तो 2 पाई आर बाय 9 ये लेंथ आ जाएगी ना। ये लेंथ इसकी आएगी तो यही लेंथ इसकी भी आ जाएगी। अगर डिग्री मेजर सेम है तो लेंथ इक्वल आ जाएगी, अगर लेंथ सेम है तो डिग्री मेजर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी आर्क। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल आर्क, 4 इक्वल देन ईच इज ए मेजर आर्क। जब भी हमारा इक्वल आ जाएगा ना तो मेजर या माइनर की बात ही नहीं करेंगे, वो इक्वल है तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ऐसा ही हमारा पीछे भी आया था। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मेजर और माइनर, तो हम ये ऐसे डिसाइड करने हैं कि जैसे ये आर्क है, ये हमारी माइनर छोटी है, ये माइनर है, ये बड़ी है हमारी, ये मेजर होगी। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो मेजर और माइनर हम बता ही नहीं सकते हैं ना। उसके बाद इफ़ एल ए बी मतलब आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सी डी, देन आर्क ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट आर्क, देन ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट आर्क। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रॉब्लम होगी अगर ये हमारा ट्रू भी हो सकता है और ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है। ये हमारा ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। कैसे, अगर ये एक ही सर्कल की बात की है, इसने बताया नहीं कि एक ही सर्कल की बात है या अलग अलग सर्कल। अगर मान लो हमारे पास ये सर्कल है, एक ही सर्कल की बात है, मान लो जब हमारी एक ही सर्कल की बात हो हमारे पास, तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारी आर्क है, ये हमारी आर्क ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आर्क जो है ये हमारी आर्क सी डी है। ठीक है, उसने कहा कि आर्क लेंथ ए बी मतलब जो ये आर्क लेंथ है ये हमारी इसके इक्वल है। अगर अभी बताया था मैंने कि अगर आर्क लेंथ सेम है तो हमारा एंगल भी सेम आ जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारी सेम है, रेडियस हमारी सेम है। तो उस टाइम में जब हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ ए बी आर्क लेंथ ऑफ सी डी, तो ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे हमारी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। बट अगर ये दोनों ही आर्क हमारी डिफरेंट सर्कल की है, मान लो एक सर्कल हमारे पास ये है, इसकी आर्क लेंथ हमारे पास ये है ए बी, ठीक है, और इसकी रेडियस हमारी आर है, इसकी रेडियस आर है, ये ए बी आर्क लेंथ होगी। और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे ये है हमारे पास सी डी, ये हमारे पास सी डी, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, और ये आर्क लेंथ हमारी इस आर्क लेंथ के इक्वल है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो इसका एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इस आर्क लेंथ को एल ऑफ ए बी अगर हम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर बाय 360 इंटू में 60 डिग्री हम वो ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा 6 पे कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई आर बाय 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आर्क लेंथ निकाल लेंगे एल ऑफ द सी डी अगर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर बाय 360 इंटू यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ इस पे कट करेंगे तो 6 से 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ना पाई आर बाय 3। अब ये दोनों क्या इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों इक्वल हमारी तभी होंगी जब आर और आर दोनों सेम होंगे। बट हमें तो बताया ही नहीं है कि सर्कल 1 है या सर्कल 2 है, तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे ये हमारी फॉल्स हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें अगर ये बोल दें इफ़ इन ए सर्कल या इन द सेम सर्कल आर्क लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर लेंथ देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रू है। अगर ये बोल दें इफ़ आर्क लेंथ ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ अदर सर्कल तन ए बी एंड सी डी क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि रेडियस भी सेम है या डिफरेंट है उन सर्कल की। ठीक है, तो ये उस पर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, if we can draw as many tangents from an exterior point to a given circle, as many tangent मतलब कितने भी, अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इनसाइड से तो हम कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो उससे हम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसने बोला एज मैनी मतलब कि 2 3 4 5 कितने भी, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। 2 ही टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, ये बताया था आपको कि अगर ये सर्कल है, ये इसका हाफ पार्ट है, ये सेमी सर्कल हो गया हमारा सेमी सर्कल, तो ये एंगल कितने डिग्री
डिग्री का 180 डिग्री का होता है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो बेसिक किया था हमने उसके बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करना तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट से हम क्या है, जो हमारी थ्योरम है वो करनी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।